नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग है। आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या वीकली गाइडेंस है, इस वीक को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ये 4 अलग-अलग पाइल्स हैं जो ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग है। तो आपके सन, मून, राइजिंग में जो आपका ज़ोडिएक है उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सन, मून, राइजिंग में जो आपका ज़ोडिएक है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। ओके, सो पहला पाइल जो है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। दूसरा है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कन्या, वृष और मकर राशि। तीसरा है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और चौथा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं या फिर 1 मिनट की कम की वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप डेली प्रिडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग आप मेरे शॉर्ट चैनल पे देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ। बाकी सारी पाइल्स का अगर टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ अवेलेबल ना हो तो आप स्क्रॉल करके उसे देख सकते हो। ओके जी, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है। माय डियर फायर साइंस एरीज, लियो एंड सेजी। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें सही कार्ड पे गाइड करें। वीकली गाइडेंस। ओके, वी हैव टावर। Wow, we have tower and we have 2 of cups. We have 7 of coins, sorry, 8 of coins, and then we have 8 of wands. Repetition of 8 number. जी, डिस्ट्रक्शन एंड देन रीबिल्ड। ये आपकी पाइल की एनर्जी बन रही है इस हफ्ते की। इस हफ्ते में हो सकता है कि आपको इस हफ्ते के शुरू में या इस हफ्ते में मतलब लाइक इन 7 डेज़ में कुछ ऐसी घटनाएँ या कुछ ऐसी बातें पता चलें, या इस फ़रवरी से ही, यानी लास्ट कुछ टाइम से, ठीक है? हो सकता है केवल फ़रवरी ही नहीं, लास्ट 1 साल से, 1.5 साल से, बिकॉज़ मुझे ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम लग रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम से, कुछ ऐसी दुविधाओं से आप निकल रहे हैं जिसके अंदर आप जिस पर भी विश्वास कर रहे हो, वो कुछ नेगेटिव बोलता है या नेगेटिव रिएक्शंस देता है, या जिनसे भी आप ट्रस्ट, जिन पे भी आप विश्वास करना चाहते हो, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं, कर देते हैं जो आपका विश्वास तोड़ देते हैं। एंड कहीं न कहीं शायद आप अपने पार्टनर से भी इस टाइम पे कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है? इस टाइम आपका कम्युनिकेशन नहीं चल रहा आपके पार्टनर से, या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, कभी होता है, कभी रह जाता है, हफ्ता-हफ्ता भर वो कहाँ है आपको पता ही नहीं चलता। या हफ्ता-हफ्ता भर बातें ही नहीं होती, बात ही नहीं होती। ओके, डेफ़िनेटली आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है? कोई प्योर हार्टेड सोल कनेक्शन है ये। एंड ये वीक के अंदर जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो है इकट्ठा करना, ठीक है? कलेक्ट करना। बिकॉज़ अभी तक ना बहुत कुछ बिखरा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है इस वीक की स्टार्टिंग एनर्जी भी आपके लिए कुछ नेगेटिविटी लेकर आ जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन लेकर आ जाए जहाँ पर आपको समझ ना आए कि डिसीज़न क्या लेना है, किधर की तरफ आगे बढ़ना है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो आपसे दूर जा रहा है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो। सडनली कुछ सेपरेट हो, ठीक है? सडन सेपरेशन, सडनली कुछ सच बाहर आ जाना, सच्चाई बाहर आना, ट्रुथ सामने आना, या सडनली कोई इंसान आपसे दूर चला गया, सडनली ब्लॉक कर दिया, सडनली कम्युनिकेशन बंद हो गया, या मे बी सम काइंड ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, ठीक है? और पर्सन आपसे परमानेंटली दूर चला गया या टेम्पररी दूर चला गया। कोई नियर एंड डियर वंस शायद आपसे अलग भी हुआ है अभी रिसेंटली।
ये लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर अंदर बहुत करीबी कोई, मे बी दुनिया से गए हों, मे बी आपकी लाइफ से ही बस गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू टच एनी सैडनेस या ट्रॉमा जो आप फेस कर रहे हो उस टाइम पे। आई डोंट मीन टू टच इट और आपको परेशान करना नहीं। लेकिन ये वीक जो आपका जाएगा वो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि जो कुछ भी अलग हुआ है ना आपकी लिए ज़िंदगी से, ठीक है, अगर कोई रिश्ता है, ठीक है, कोई पार्टनर है आपका कम्युनिकेशन में नहीं है इस टाइम पर, इस टाइम पे गैप चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन में, या आप इस टाइम पर खुद को एक बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं महसूस कर रहे, आपको ऐसा लग रहा है जैसे बिखर से गए हो, तो ये हफ़्ता आपको दिया जा रहा है, ये 7 दिन आपको दिए जा रहे हैं जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, आपको सामने से कहीं न कहीं से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। थोड़ा टफ़ होगा उस हेल्प पे विश्वास करना, थोड़ा टफ़ होगा उस पर्सन पे विश्वास करना, थोड़ा टफ़ होगा उस पर्सन के साथ कोलैबोरेशन में आना एंड दोबारा से फिर एफ़र्ट करना। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ़ में ना कोई सिनेरियो ज़ीरो से फिर से स्टार्ट हो रहा है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है और इस शुरुआत में आपको एफ़र्ट्स करना है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपका है एक कोलैबोरेशन का, एक यूनियन का, ठीक है? एक कमिंग टुगेदर वाली फीलिंग का, जिसमें आपको सपोर्ट मिले या हेल्प मिले या आप खुद अपने लिए खड़े हो रहे हो, आप खुद अपने लिए सपोर्ट कर रहे हो, आप खुद अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है? एंड यू आर कलेक्टिंग ऑल दीज़ पीसेस टुगेदर। आप सारे बिखरे हुए, टूटे हुए कड़ियों को जोड़ रहे हो। इस तरीके की एनर्जी बन रही है। एंजल ब्लेसिंग की एनर्जी है, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आप एंजल से ब्लेस्ड हो सकते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत हेल्प करे इन सिचुएशन से बाहर निकलने में, इस सिनेरियोज़ से बाहर निकलने में, ठीक है? 8 कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। हो सकता है कि 8 तारीख को आपका बर्थडे हो, ठीक है? या 17 तारीख को आपका बर्थडे हो या 26 तारीख को आपका बर्थडे हो, 17, 26, ओके? या फिर 8th मंथ ऑफ द ईयर कैन बी एन इम्पॉर्टेंट मंथ। 8 दिनों में कुछ हो, 8 या 8 दिनों में कुछ हो, 7-8 दिनों के अंदर आपको ये बदलाव देखने को मिल जाए। 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर, ठीक है? डेफ़िनेटली 8 दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है स्पाइल के अंदर, तो हो सकता है 8 दिन में आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जो आपको प्रोत्साहित करे, आपको आगे बढ़ने के लिए कहे और इकट्ठा करने के लिए कहे, ठीक है? डेवलपमेंट करने के लिए कहे। बिकॉज़ एक बार को यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक नए तरीके से आपको चीज़ें देखनी है, नज़रिया भी बदलना है। हुँ, और एक नई शुरुआत सी करनी है अपनी ज़िंदगी में, इस इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के थ्रू ही। ओके, सो या मैं लास्ट में आपके लिए एक एंजल कार्ड लेती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए वीकली क्या गाइडेंस बनेगा एंजल का। अगर आपको डेली एंजल गाइडेंस देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट में देख सकते हो। वहाँ पे डेली के एंजल गाइडेंस कार्ड हम लोग लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द डे हम लोग एंजल की गाइडेंस से ही करते हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ रफेल। वाओ, देखिए यही मैंने कहा था, पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको आने वाला है। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, कुछ फुलफिलिंग इमोशनल कनेक्शंस आपके लाइफ में हो सकते हैं। डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज या इंट्यूशन आपकी हो सकती है जो एक डीप हो, लास्टिंग हो। एस ऑफ प्रोफाइल, बहुत लव आपके लाइफ में इस वीक के अंदर बहुत लव आ रहा है और ये लव केवल पार्टनर के थ्रू ही नहीं आएगा, ठीक है? हो सकता है बच्चों के थ्रू हो, आसपास की सराउंडिंग के थ्रू हो। आपको यू विल फील ओवरवेल्म्ड। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रहा है, आसपास में चीज़ें मेरी सपोर्टिव हैं। यू विल फील इट विद इन योर सेल्फ, ठीक है? आपको अपने अंदर वो चीज़ फील होगी, आपको अपने अंदर वो डिवाइन लव, ट्रू लव फील होगा। मे बी हो सकता है आप किसी डाइटी से, आप किसी गॉड्स एंड गॉडेसेस से बहुत कनेक्टेड फील करें, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज़ में अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, फुलफिलिंग एनर्जी है ये, ठीक है? ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए रीडिंग के किसी नए टॉपिक के साथ। एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2।
हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस सिलेक्ट करा है, मुझे ध्यान नहीं है ये पाइल नंबर 4 है या पाइल नंबर 2 है, लेकिन आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करे होंगे तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, होपफुली। ओके, 10-0-1 व्हेन आई सेड दिस। ओके, सो डेफिनेटली कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस आपके लिए क्या वीकली गाइडेंस आती है, लेट्स सी। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस आपके लिए क्या वीकली गाइडेंस आती है। ओके, वी हैव 2 ऑफ swords, we have, oh my god, 7 of swords, we have star energy. Okay, एंड देन वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। बैलेंस नेक्स्ट 7 डेज या ये वीक जो आपका रहेगा वो बैलेंस से जुड़ा रहेगा। आपको बहुत कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी इस वीक के अंदर। फाइनेंशियली आपको बेनिफिट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस वीक में आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस बहुत क्लियर है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपने ओवर थिंकिंग के बिहेवियर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो कि आपके पास्ट में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई होंगी जिसमें लोगों ने आपसे चीट करा है या आपसे किसी बेनिफिट की वजह से वो जुड़े थे। अपना मतलब था उनको, ठीक है, चाहे वो आपका इमोशनल रिलेशनशिप्स रही हों, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स रहे हों, चाहे आपकी सराउंडिंग्स रहे हो, बट आपकी एक लोनर एनर्जी बन गई है। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को इमोशनली वीक महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आता है मैं उससे इमोशनली अटैच हो जाऊंगा या इमोशनली डिटैच नहीं हो पाऊंगा, या कोई पर्सन जो आपको चीट करके चला गए हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपके सामने आपको झूठ बोल रहे हैं और आप शायद जानते भी हैं कि ये पर्सन झूठ बोल के गया है या ये पर्सन ने झूठ बोला था या ये पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें मुझे बोली थी, ठीक है, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं था, मतलब मैं नेगेटिव नहीं थी या मैं बुरी नहीं थी या मैं बुरा नहीं था। ये सारी सिचुएशंस आपने देखी है, लेकिन क्या है, आप उससे इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे हो, उस पेन से इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे हो और उसकी वजह से आपने अपने आसपास ऐसे गार्डेड फीलिंग्स रख दी हैं, गार्ड गार्ड क्रिएट कर दिया, जैसे एक बड़ी सी दीवार अपने आसपास क्रिएट कर देना, वो वाली एनर्जी है। इट्स लाइक मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करूँगा, कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा, इस तरीके की। अल्टीमेटली you are just following the pain and not your intuition. I'm sorry pile number 2 cancer scorpion pisces, but आप अपने पेन को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स को, ओवर थिंकिंग बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, आप जो नेगेटिविटी पास से कैरी कर रहे हो उसको फॉलो किए जा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर पा रहे हो। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं और गाइड कर रही है, लेकिन आप पेन के अंदर इतना ज़्यादा हो गए हो इस टाइम पे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में जो आपको बोला जा रहा है वो है पेन से डिटैच होना, ठीक है, पेन से डिटैच होना, बिकॉज आपको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए यहाँ पर पुश किया जा रहा है, आपको ये गार्ड उतारने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे पुश किया जा रहा है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप सिर्फ सोचें पॉजिटिव हर चीज़ में, ठीक है। अगर कोई थिंकिंग भी आ रही है तो उसको माइंड में आते ही ये सोचें कि क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग की वजह से है, पास्ट के पेन की वजह से है, या मैं जेन्युइनली ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। बस इतना कीजिए, बस इतना आपको यूनिवर्स करने को कह रहा है। जस्ट थिंक पॉजिटिव, स्टे होपफुल, बस आपको और कुछ नहीं करना। बैलेंस करने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, होपफुल रहने की कोशिश करें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियोज में। और ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ विद दिस स्टार एनर्जी एंड 6 ऑफ कॉइंस एनर्जी। ये टाइम एक्चुअली में बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके कैरियर, आपकी लव लाइफ, हर एक सिनेरियोज में एक पॉजिटिविटी को बूस्ट करने का। अगर आप बदलाव चाहते हो ना, ये करेक्ट टाइमिंग है बदलाव का। अगर आप चाहते हो कि आप मैनिफेस्ट कर सकें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप चाहते हो, ये करेक्ट टाइम है उस मैनिफेस्टेशन के स्टार्ट का, ठीक है। ये करेक्ट टाइमिंग है आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की नई शुरुआत का, ठीक है, एनर्जेटिकली, ठीक है। अगेन मैं एनर्जेटिकली उस चीज़ को बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको इन 7 दिनों में वो चीज़ फ़ील हो जाएगी कि आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड लेना, कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना नहीं, ठीक है। प्रोटेक्ट करना अलग चीज़ है, गार्ड करना अलग चीज़ है, दोनों के बीच में मिक्सअप मत होइए। इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, नॉट गार्डिंग योरसेल्फ।
ठीक है। उसको कवर मत कीजिए, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़े कंफ्यूज रहोगे वीक में बिकॉज इमोशंस इम्बैलेंस्ड रहेंगे आपके, ठीक है। कभी अच्छा फील होगा, कभी बुरा फील होगा, कभी डाउन फील होगा, कभी चीयरफुल फील होगा बिना किसी वजह के भी। लेकिन अल्टीमेटली जो आपको बोला जा रहा है वो है बैलेंस करना एंड पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कहना, ठीक है। ये आपके लिए वीकली गाइडेंस आ रही है। इफ़ यू फील लाइक यू कैन फॉलो इट, दैट्स टोटली अप टू यू। लेट्स सी, आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड हम लोग यहाँ पे पुल करेंगे। के लिए क्या एंजल गाइडेंस कार्ड है? वी हैव एपिफनी, वाओ। आर्क एंजल रज़ाल का कार्ड है, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप ऑलरेडी इस लाइन में हैं तो आपकी ग्रोथ होगी, अगर आप नहीं हैं तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए नहीं हैं तो ये आपकी एक तरीके से रिलीजियस बॉन्डिंग हो सकती है जो आप क्रिएट करो, या फिर ये आपके सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। केवल स्पिरिचुअल नहीं मैं बोलूँगी इसको, मैं इनफैक्ट सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, इस बिहेव में भी मतलब इस एरिया में ज़्यादा बोलूँगी, ओके। बी अ लाइट टू अदर्स, अपने थ्रू दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के लिए रोशनी बने। आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन, आप इस टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आप ही के ही थ्रू मिल जाएं जब आपका मन शांत हो। एंड मन शांत तभी होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, सुकून से एक जगह पे ध्यान केंद्रित करेंगे और बैठेंगे, ठीक है। तो भागिए मत, ठहरिए, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, पानी की तरह ऐसे बहिए मत, ठहरने को कहा है आपको, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप डेली प्रोडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, रियाज शॉर्ट्स को। उसमें सब शॉर्ट वीडियोज़ ही डलती हैं एंड छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो एंड शॉर्ट्स डलते हैं, ठीक है। सो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उसमें रीडिंग होती है, जो यहाँ पर कई बार हम टॉपिक रीच नहीं कर पाते, वो हम वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। होप मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। नमस्कार। हेलो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जो हैं, आइए देखते हैं कि आपकी वीकली गाइडेंस क्या है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, okay. We have here the Empress. Then we have here Two of Coin, Ten of Sun, and we have here Moon. Emotionally unstable वीक रहेगा, ठीक है। इमोशनल लेवल पे थोड़ा डाउन फील होगा आपको इस वीक के अंदर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आप यहाँ पर जो है ना खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, आप अपने सबसे प्रिय इंसान बनने वाले हो, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। एंड सेकंड थिंग ये है आपकी ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगेन जब बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे सपोर्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो इस वीक में आपके लिए क्या वीकली गाइडेंस है? आपके लिए वीकली गाइडेंस ये है कि किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन्स में ना जाएँ। कोई भी मेजर डिसीजन अगर आपको इस वीक में रहना है, कन्फ्यूजन्स में ना जाएँ। प्रेशर में आकर आप कई सारे डिसीजंस इस टाइम पे ले रहे हो, एग्ज़ॉस्शन की एनर्जी में आ गए हो, बेफिज़ूल झगड़े हो रहे हैं आपके, ठीक है, खुद से लड़ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आपके माइंड में चल रहे हैं। उन सब चीज़ों को थोड़ा-सा सेपरेट करें खुद से, ठीक है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों की सुनने से पहले आप अपनी सेल्फ की सुनें, बिकॉज़ यहाँ पर ना आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट अप है। बहुत कुछ पाने की चाहत आप रख रहे हो इस वीक के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को अपने आस-पास ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन इमोशनल लेवल पर आप किसी के साथ वो बाँधा हुआ बंधन महसूस नहीं कर पा रहे, या जिनके साथ वो बंधन महसूस कर रहे हो ना, उसके बीच में खिंचाव सा पड़ रहा है, ठीक है।
मतलब वो रिश्ता जो है ना कहीं आपको या तो लग रहा है कि ये बिखरने वाला है, टूट गया है, या उस रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं लगातार। तो आप यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है? क्या वो रिलेशनशिप वर्थ है? क्या मैं वर्दी हूँ उस रिलेशनशिप का, या वो पर्सन वर्दी है, एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बट अल्टीमेटली जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो है सराउंडिंग्स की ना सुनकर। ओके, सो अल्टीमेटली आपको कहा है कि सराउंडिंग्स की ना सुनकर आप अपने मन की या अपने फैमिली या बहुत क्लोज जो लोग हैं उनकी बात ज़्यादा कंसीडर करें, ठीक है? ये चीज़ आपको कहा गई है। दूसरी चीज़ है इस वीक आपको कुछ ड्रीम्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, किस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है? उन चीज़ों पे थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अदर देन दैट संध्या के समय से, ठीक है? संध्या और रात का समय हो सकता है जहाँ पे आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन फील हो अपना, ठीक है? इस वीक के अंदर ऐसा हो। तो जो है मतलब एक्सेस ऑफ कैफ़ीन इनटेक ना करें, ठीक है? ये मैं आपको बोलूँगी, मुझे नहीं पता आप में से किसके लिए है ये मैसेज। एक्सेस ऑफ कैफ़ीन इनटेक ना करें, बिकॉज़ आपका जब एनर्जी लेवल लो होने लगता है तब आप क्या करते हो उस टाइम पीरियड में, ब्लैक कॉफ़ी या एक्सेस ऑफ कैफ़ीन ले लेते हो, या मे बी ग्रीन टी ज़्यादा ले ली, ठीक है? मतलब मोर दैन 1, मोर दैन 2 ऐसे करके, या कैफ़ीन ज़्यादा लिया, ठीक है? कॉफ़ी वग़ैरह ज़्यादा ली, स्ट्रॉन्ग बहुत ली, इस तरीके से ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं। जिनके लिए स्पेसिफिक एनर्जी हो खुद समझ जाएँगे कि मैं किसके लिए कह रही हूँ, ठीक है? तो सब अपने लिए न मत लीजिएगा, ठीक है? बट कुछ लोगों के केस में ये चीज़ होती है, या फिर आपको फूडी एनर्जीज़ बन जाती है ना, क्रेविंग्स, कार्ब्स ज़्यादा खाते हो, या इम्बैलेंस डाइट के अंदर आ जाता है, ठीक है? शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे आपने ज़्यादा क्रेविंग्स ली, ज़्यादा इनटेक कर लिया, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? पूरा दिन आप भूखे रहे। ये ऐसे ना अनहेल्दी हैबिट्स आप उसके अंदर इंडल्ज होने के चांसेस हैं, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ कि आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, जैसे-जैसे दिन गुज़र रहा है वैसे-वैसे एनर्जी लेवल लो हो रहा है, एंड रात तक जो है वो आप सैड या फिर नेगेटिव थॉट्स से आप ना भर जाओ, इसीलिए यू टेक दोज़ थिंग्स टू एनर्जाइज़ योरसेल्फ, ठीक है? बट ऐसा होता नहीं है आपके साथ, ठीक है? वो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, या हेल्थ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो डोंट गेट इनटू दैट हैबिट्स, ठीक है? यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए कहा गया, लेकिन सराउंडिंग्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लें, एंड अपने मन की ज़्यादा सुनें। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने के लिए कहा गया, त्वचा पे, स्किन पे, हेयर्स पे, ठीक है? हो सकता है इस वीक आप कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वगैरह ले लो, ये भी चीज़ हो सकती है कि इस वीक आपका ध्यान जो है वो आपका हेल्थ वगैरह पे ज़्यादा रहे, या आप हेल्थी हैबिट से रिलेटेड कुछ करो, या मे बी आप रनिंग स्टार्ट करो, जॉगिंग स्टार्ट करो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? कुछ नया स्टार्ट करो। बट यहाँ पे मुझे हेल्थ की एनर्जी बहुत आ रही है, लाइफ़स्टाइल चेंज होना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? एंड यू आर ब्लेस्ड विद दैट, ठीक है? ऐसा नहीं है इस बार अटकेगा-पटकेगा काम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कहीं न कहीं ब्लेसिंग एनर्जीज़ है। सो या लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आती है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। ओके, हमारे पास 2 कार्ड है, मैं दोनों ही ले लूँगी। पहला है हमारे पास 7 ऑफ माइकल, जो कहते हैं देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, आपने खुद को अकेला अकेला बहुत महसूस कर रहे हो आप इस टाइम पे। अकेले काम करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है? आपके पास और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, आप उसे अवेल कीजिए। रिव्यू ऑल द डिटेल्स, हर चीज़ की छोटी-छोटी डिटेल्स को दोबारा देखिए एंड देन आगे बढ़िए, ओके? सॉरी, आई एम सेइंग पिंक, मुझे ब्लू बोलना था, ठीक है? मे बी पिंक एंड ब्लू, ये 2 कलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीक में। ओके, वी हैव द सन। ओह गॉड, देयर आर 3 कार्ड्स, आई एम सॉरी, 3 है आपके लिए। द सन आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। सन के आना ही अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी आना है, ठीक है? लाइफ इज़ वंडरफुल, लाइफ बहुत खूबसूरत है। थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कहा गया। मे बी योर कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है? आई एम जस्ट गेटिंग इट, बिकॉज़ ये एनर्जीज़ जो हैं ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में भी थी, इससे अलग थी, ठीक है? इससे अलग थी, लेकिन आई जस्ट फ़ील लाइक यू बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है? तो मे बी हो सकता है कि आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आप चार्ट चेक कर लीजिए, ठीक है? एंड इंस्पायरिंग सक्सेस, आपको कुछ अच्छी सक्सेस इस वीक के अंदर मिल सकती है।
देन वी हैव पेज ऑफ रफेल, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, एक नई इमोशनल सिचुएशन आ रही है। मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन, आपको कोई अच्छे मैसेजेस आ सकते हैं रिलेशनशिप के या सोशल इन्विटेशन के। गेट इंट्यूटिव इंसाइट्स, आपको इंट्यूशंस इस टाइम पर अच्छी आ सकती हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। ओके, या सो दिस वाज योर रीडिंग एंड योर एनर्जी फॉर्म इज़ वेरी अलाइंड, तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, ठीक है। आप जैसा अपनी लाइफ का स्ट्रक्चर कर रहे हो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ो, ठीक है। आप बहुत अलाइंड एनर्जी में हो। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, 1 मिनट से कम के फॉरवर्ड में डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग्स, तो आप मेरे शॉर्ट चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक इज़ बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, रियाज शॉर्ट, ठीक है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार। ओके गाइस, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न है, कन्या, वृष और मकर राशि। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है इस वीक की गाइडेंस। वीकली गाइडेंस वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न्स के लिए। लेट्स सी। वाओ, वी हैव हायरोफेंट। ओके, हमारे पास है मैजिशियन इन रिवर्स। वी हैव द स्टार कार्ड। माय गॉड, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स, इसकी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंस में रहकर चीज़ों को ख़राब मत कीजिए। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ग्रांट कर रही है आपकी विश इस वीक के अंदर, चाहे वो स्टेबिलिटी था, चाहे वो किसी तरीके का कमिटमेंट था, चाहे वो कोई नई जॉब, नया कैरियर, कुछ भी छोटे से बड़ा आपकी विश ग्रांट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अपने अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ें ख़राब कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, एंड उसके अंदर आप चीज़ें ख़राब कर सकते हो, ठीक है। इन्फीरियरिटी के अंदर, इनसिक्योरिटीज़ के अंदर, फियर्स के अंदर आप चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। तो जब आपके पास आपकी विश कम ट्रू हो रही है, आपकी विश आ रही है, तो इट्स टाइम टू ग्रैब इट, टू क्लेम इट, टू अचीव इट, वो वाली चीज़ है। ओके, यहाँ पर आपको रेगुलरली गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है मे बी आप अगर एंजल से कनेक्टेड हैं तो आपको एंजल नंबर, फेदर्स, यू नो ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ऐसे आपको गाइडेंस मिल रहा है, या अलग अलग लोग आपको एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे, एक ही रास्ते पर आपको पॉइंट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग मेथड से आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। एंड बहुत क्लियर गाइडेंस मिल रही है, बहुत क्लियर, काउंसलिंग की तरह बहुत क्लियर गाइडेंस है ये आपके पास, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये यूटिलाइज़ करते हैं कि भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब आपके ऊपर है, बिकॉज़ यूनिवर्स आपको ग्रांट कर रहा है, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आप जो चीज़ चाह रहे हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, आपके सामने आ रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप उसे अचीव कर सकते हो। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप इतना नेगेटिव थॉट्स में रहोगे, इतना सेल्फ कॉन्शियस थॉट्स में रहोगे, और इतना ज़्यादा लैक की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। आप अबंडेंस की एनर्जी में नहीं हो, आप लैक की एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स गिन रहे हो। अगर उस एनर्जी फॉर्म में रहोगे, उस मेंटेलिटी में रहोगे, तो फिर आपकी विश भी आपके पास हो सकता है देर से आए या मे बी ना आए, ठीक है। ऑल दैट स्टफ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप उस एनर्जी फॉर्म से बाहर निकलो। ओके, आपके लिए यही गाइडेंस सबसे बड़ी है इस समय में। वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो यू रियली वांट टाइम, ठीक है। आप टाइम बहुत ले रहे हो चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को हर चीज़ को बारीकी से तोड़ कर आप उसके बाद उसे चेक कर रहे हो कि वो ठीक है या नहीं है, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत एक्सेसिव थॉट्स के अंदर हो, या फिर आप बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने के लिए आप बहुत टाइम ले रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा समय भी ना लें, ठीक है, ये चीज़ है। एंड स्पॉन्टेनियस तो मैं आपको नहीं बोलूँगी डिसीजन लें, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर बिलीव करके फिर आप डिसीजंस लें, ठीक है। ये आपकी लाइफ का है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी आपके लिए गाइडेंस में, बिकॉज ऑलरेडी यूनिवर्स इज़ ग्रांटिंग यू समथिंग,
एंड यहाँ पर आपको बस ये कहा जा रहा है कि लैक की मेंटेलिटी के को छोड़ें अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, और ट्रस्ट करना सीखें अपने ऊपर एंड अपनी सर्कमस्टांसेस के ऊपर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो काउंसलिंग, सॉरी आई एम सेइंग काउंसलिंग, मे बी यू आर काउंसलर, ठीक है, या आप काउंसलिंग लेते हो किसी से, ठीक है, बिकॉज मुझे वर्ड बहुत हिट हो रहा है बार बार, काउंसलिंग काउंसलिंग, ठीक है, तो मे बी आप काउंसलर हो खुद में, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिक, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है, आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो, ठीक है, बट या समवन लाइक काउंसलर, काइंड ऑफ काउंसलर हो, या फिर काउंसलिंग ले रहे हो किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी से, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ कही गई है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस, आपके आसपास जो गाइडेंस है उसको सुने। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है एंजल गाइडेंस। चलिए ये आपके लिए कार्ड आया है, मैं ही लेते ओ वी हैव 4 ऑफ प्रोफाइल, नाइस। सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज़। देखिए यहाँ पर भी वही कहा गया, स्टकनेस नहीं रखनी है एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक, रुके नहीं, स्टक ना रहें। लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, हर लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ में आपको मैजिक मिलेगा, ठीक है, योर ब्रीथिंग, ठीक है, योर वे ऑफ लिविंग, सब चीज़ों में अपने आप में एक मैजिक है, ठीक है, यूनिवर्स अपने आप में आपको रोज़ बहुत कुछ विशेस ग्रांट करता है। बी अवेयर ऑफ़ योर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस से अवेयर रहिए, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्यों फ़ील कर रहे हैं, किस तरीके के इमोशंस आपको आ रहे हैं, किस बात को लेकर आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, उन सब चीज़ों से अवेयर रहिए इस समय। एंड यहाँ पर भी आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, एंड आप उस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हो, आप अपना मुँह फेर के बैठे हो, ये चीज़ है यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, एक्सेप्ट इट, वही चीज़। ओके, सो वर्क और उसके कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं है आपको गाइडेंस के लिए, जो है वो यही है, ठीक है, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो, हेल्प कर दी हो। अगर ऐसा हुआ देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि 1 मिनट से कम की रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप मेरे सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिक अ कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स चलती रहती हैं। अब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हम अपने मेन चैनल पर फॉलो नहीं करते, मेन चैनल पर हम जिस पे वीडियो नहीं डाल पाते, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम डालते रहते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने उस चैनल पे कवर कर रहे हैं और कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर तो आप मुझे वहाँ पे बताइए, मैं वहाँ पे कवर करूँगी। एंड नहीं तो जो करे हुए हैं आप उसे एक बार देख सकते हो। ओके, सो या दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंजॉय योर वीकेंड, पीस, बाय।